हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये ना देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। और यूं मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो, यूं मंदिर और मस्जिद के झगड़ों में ना उलझो। घर घर जाके पता लगाओ कि जाकर पता लगाओ कि यहाँ परेशान कौन है, घर घर जाकर पता लगाओ कि परेशान कौन है। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा, मेरे लिए देसी सर्वोपरि सिर्फ सच के साथ। आप देख रहे हैं संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आमने सामने की इस एपिसोड में आज हम बैठे हुए हैं खुर्शीद आलम जी के साथ में, जो तरहसी प्रखंड में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं। तरहसी प्रखंड चतरा लोकसभा क्षेत्र में आता है और अभी पूरा देश में मुद्दा गर्म है लोकसभा चुनाव को लेकर के। उसमें भी एक अहम मुद्दा आ जाता है चतरा लोकसभा का। एक इतिहास है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में आज तक कोई भी उम्मीदवार लोकल सांसद नहीं बना है। ये मुद्दा भी हुआ है जिसके तहत बीजेपी ने सुनील सिंह को बाइकआउट करके साइड करके और कालीचरण सिंह को लाया है लोकल प्रत्याशी के तौर पे। अब देखना ही चीज़ है, चूँकि खुर्शीद आलम जी आप कांग्रेस से संबंध रखते हैं और तरहसी प्रखंड चतरा लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो सबसे बड़ा मेरा सवाल है कि जब मामला लोकल प्रत्याशी का हो जाता है और इस स्थिति में इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस के वहाँ पे उम्मीदवार आए हैं मैदान में, केएन त्रिपाठी जी, जो अभी एक परसेप्शन तैयार हो रहा है कि झारखंड का सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है, तो दो का नाम आता है। पहला नाम आता है केएन त्रिपाठी का और दूसरा नाम आता है गोड्डा के सांसद है निशिकांत दुबे का। दो सबसे अमीर सांसद उम्मीदवार हैं और दो गरीब सांसद उम्मीदवार हैं। एक विनोद सिंह का नाम आता है जो कोडरमा से अभी माले से लड़ रहे हैं, और एक और है बीजेपी के उम्मीदवार जो गरीब में आते हैं। तो मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जब लोकल उम्मीदवार की मांग हो रहा था तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पलामू लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार वहां क्यों दिया? ऐसा है संतोष जी कि केएन त्रिपाठी लोकल ही उम्मीदवार हैं जी, इसलिए कि चतरा लोकसभा पलामू जिला के अंतर्गत ही है और केएन त्रिपाठी भी पलामू के ही रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लमसम हमको लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर की फासला है। चूँकि हमारा पांकी विधानसभा पलामू में आता है और पलामू के रहने वाले हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जो लोग विरोध कर रहे हैं कि केएन त्रिपाठी बाहरी हैं, तो केएन त्रिपाठी बाहरी नहीं है, वो भीतरी ही कहे जा सकते हैं। और केएन त्रिपाठी को अगर पार्टी टिकट दी है तो इसलिए दी है कि केएन त्रिपाठी वाकई में राजनेता है। केएन त्रिपाठी राजनेता है, केएन त्रिपाठी नेता हैं, केएन त्रिपाठी मंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार के। तो ये केएन त्रिपाठी में काबिलियत है एक नेता के। और पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को ये चाहिए कि हमारे मुद्दा को लेकर संसद में पहुंचा दिया जाए। तो केएन त्रिपाठी में ये काबिलियत है कि हमारे चतरा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जहां भी कोई मुद्दा होगा, मान लिया जाए रोड ही बनाना है या किसी तरह का बात हो, तो ये त्रिपाठी जी को सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं है। इन्हें भली भांति ये आती है, ये मुद्दा को उठाकर ले जाकर संसद में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें नहीं लगता है कि गठबंधन या कांग्रेस पार्टी गलत की है, वो ठीक है, केएन त्रिपाठी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे कांग्रेस का बैठक हुआ था लातेहार में आपका, तो वहां पे देखा गया था कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी जो चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, उम्मीदवार आए तो चतरा लोकसभा क्षेत्र से ही आए, पलामू लोकसभा क्षेत्र से कोई उम्मीदवार हमारे यहाँ नहीं आवे। ये चूंकि क्या अंदर ये आग सुलगने लगा है क्या कि कांग्रेस के द्वारा लोकल प्रत्याशी नहीं दिया गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बारे में हम ज़्यादा क्या टिप्पणी कर सकते हैं भाई, हम लोग तो प्रखंड के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और इसके बारे में आला कमान ही बता सकती है। आला कमान का फैसला है तो हम लोग को मानना है। सर, चतरा लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा जो आप बीजेपी को मात दे पाइएगा? मुद्दा क्या मुद्दा, अगर हम देखें तो पिछले समय से लमसम 2 मरतबा हमारे चतरा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर सुनील सिंह बीजेपी कैंडिडेट से सांसद बनकर गए हैं। आप भली भांति चतरा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जाकर देख सकते हैं कि क्या कुछ विकास भी हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई विकास नाम की चीज ही नहीं है।
सुनील सिंह के बारे में आप चतरा में जाइए ना, उनके बारे में पूछिए क्या आप उन्हें, जनता से पूछिए क्या आप उन्हें कभी देखा भी है, आपको पता चल जाएगा। सुनील सिंह चुनाव जीतने के बाद वो कहाँ गए पता ही नहीं चला किसी को। लेकिन फिर भी सर वहाँ का जनता चाहिए तब तो 2 बार रहे सांसद ना सर। हाँ ये और बात है, जनता तो यही ना चाहती है। अब कहने का मतलब है जनता ये सोची एक मर्तबा चुनाव जीत के आए थे तो लोग को लगा कि आज शायद इन्हें नहीं पता था, काम करने का अनुभव नहीं था। अब अनुभव हो गया है, 5 साल में अनुभव हो गया है, 5 साल के बाद फिर एक मर्तबा जीता के देखते हैं, हो सकता है अब काम करेंगे। ऐसा तो हुआ नहीं। सर तो ये मुद्दा फिर से पनपेगा नहीं ना, लोकल का और ये बाहरी का? नहीं, मेरे समझ से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो गलत विरोध कर रहे हैं, है ना। और ये लोगों को लगता है कि राजद विरोध कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, राजद विरोध कर रही है। चूंकि राजद और जो घटक दल हैं हमारे गठबंधन में वो सारे के सारे हमारे साथ हैं। लेकिन कांग्रेस सर आप जिस राजद की बात कर रहे हैं सर, पिछला चुनाव में राजद वही राजद गठबंधन में होने के बाद भी वो अपना उम्मीदवार उतारा था चतरा लोकसभा क्षेत्र में, तो क्या सर इस बार भी वो परसेप्शन तैयार तो नहीं हो रहा है सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले मर्तबा दोस्ताना संघर्ष हुआ था, कांग्रेस भी चुनाव लड़ी थी और राजद भी लड़ी थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इसलिए कि अभी जो गठबंधन का बैठक हुआ उसमें राजद के आला अधिकारी भी वहां पे बैठे हुए थे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कहीं से कोई न्यूज नहीं है कि दोस्ताना संघर्ष होगा। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे कि अपने शायर के माध्यम से? हाँ, शायर के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे, हम जो हमारे राहुल गांधी सोचते हैं, जो हमारी कांग्रेस पार्टी सोचते हैं, कहना चाहेंगे कि हम ये न देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, हम ये न देखें यहाँ हिंदू मुसलमान कौन है, इसका पता लगाओ कि इंसान कौन है। और यूं मंदिरों मस्जिद के झगड़ों में न उलझो, यूं मंदिरों और मस्जिद के झगड़ों में न उलझो, घर घर जाके पता लगाओ कि घर घर जाकर पता लगाओ कि यहाँ परेशान कौन है, घर घर जाकर पता लगाओ कि परेशान कौन है। नमस्कार,